प्रोफेसर भारद्वाज, बहुत अहम सवाल है कि एक तरफ गोलबंदी, लड़ाई की तैयारी, बड़े वॉर की तैयारी, और दूसरी तरफ ये एक्सपेक्टेशन कि इजराइल हमले रोक दे, सीज फायर पे चला जाए। भला इस ग्राउंड पे शांति कैसे स्थापित हो सकती है? हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इजराइल हमास जंग के बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब को अपने पाले में करने की कोशिश। 7 सालों के बाद ईरान का बड़ा नेता पहुंचा है सऊदी, और इजराइल जंग से दोनों देश करीब आए हैं। और देखिए, ये भी अपने आप में बहुत अहम तस्वीरें आपने रवि दिखाई कि कहां तो इजराइल और सऊदी अरब एक साथ आ रहे थे और अब ईरान और सऊदी अरब एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच अल अहली अस्पताल के निदेशक क्या दावा कर रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। आईडीएफ ने कहा था हमने 2 बॉम्ब से चेतावनी दी थी। आईडीएफ अस्पताल खाली ना करने से नाराज था। ये अस्पताल के डायरेक्टर का पहला बयान सामने आया है। वो अस्पताल जिसने इतना जबरदस्त हमला झेला, 800 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है इस अस्पताल से, और वो अस्पताल यानी अस्पताल के डायरेक्टर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आईडीएफ ने 2 बमों से हमले की चेतावनी दी थी। اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو، فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان ورسالة سماح بأن يقصف المستشفيات، وقد أتم هذا الأمر في هذا اليوم। और गाजा के अस्पताल पर हमले को लेकर डॉक्टर अशरफ अल कुद्रा ने क्या आंखों देखी बताई है, आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं। और देखिए तस्वीरें, किस तरीके से जोरदार धमाका हुआ है, अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद चारों तरफ आग ही आग, रोते बिलखते लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कहां जाएं। अस्पताल में ज्यादातर लोग तो वही होते हैं जो इलाज करने या कराने के लिए आते हैं। ऐसे में ये हमला हुआ है, 800 लोग मारे गए। और देखिए, गाजा अस्पताल पर हमले के बाद अस्पताल में हर तरफ तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बहुत भयानक और भयावह मंजर गाजा के अस्पताल से सामने आया, और इस बीच इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है। उत्तरी गाजा पूरी तरह से खाली करने को कहा गया है। लोगों को अल मवासी जाने की हिदायत दी गई है। अल मवासी में दी जाएगी मानवीय मदद, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, इजरायली फोर्सेस की तरफ से कहा गया है। और गाजा अस्पताल हमले पर नेतन्याहू का बयान सामने आया। हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। गाजा में आतंकवादियों ने रॉकेट की बौछार की, और देखिए बार बार ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि मिसफायर हुआ और उनका ही रॉकेट हॉस्पिटल पे गिरा। तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सिन्हा सर, मूल सवाल यही है कि इस सिचुएशन में ये दिख रहा है कि वॉर को एस्केलेट करने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड अब साथ आ रहे हैं। शांति के लिए तो वो नहीं आ रहे, ये दिख रहा है। उनके बयान, उनकी गोलबंदी, उनकी तैयारी और उनका एक तरीके से कहा जाए इस पूरे मामले में जो स्टैंड अब तक रहा है सिंस फ्रॉम द अटैक ऑन इजराइल, वो स्टैंड दिखाई दे रहा है कि वो वॉर के लिए ही जा रहे हैं। रवि, मैं मैक्रो इश्यूज पे अभी उल्लेख करूँ, मैक्रो स्ट्रेटजी के लेवल पे। पहला, क्या ये सच नहीं है कि अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज डिवाइडेड थे? क्या ये सच नहीं है कि ये अपना हमास को डर था कि नेतान्याहू ने कह दिया है कि सभी लोग डेड बॉडीज हैं हमास के, कि वो फाइट टू द फिनिश करेगा? तो कैसे यूनाइट करो अरब वर्ल्ड को जो डिवाइडेड है? एक ऐसा पंगा क्रिएट कर दो जो रैलिंग पॉइंट हो जाए, जो यूनाइट कर दे। तो ये तो इमीडिएटली असर दिखता है। सब आपका इशारा ईरान की तरफ है सिन्हा साहब? आपका इशारा ईरान की तरफ है क्या? एकदम ईरान की। देखिए, ये जो शक मुझे हमास पे इसलिए जाता है जी, इसलिए जाता है क्योंकि वो जानता है बर्बादी उसको अवेट कर रही है। तो यूनाइट करने का एक ही तरीका है, आग लगा दो। इससे बढ़िया टेक्निक क्या होगा कि अस्पताल में दिखा दो कि इजराइल ने अटैक किया है।
तो पूरा नहीं तो फिर शांति की बात क्यों? खाली मुस्लिम ceasefire कंट्रीज की अपील क्यों की जा रही है? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए जब ये तैयारी है? तो दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ, तीसरी बात, ये कहने से अब पीस के लिए प्रेशर आएगा इजराइल पे कि अब सीज फायर करो। ठीक है, शांति लेकिन की देखिए बात सर, एक बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। यूएई का रुख सामने आ गया है। यूएई गुस्से में है अस्पताल पर हुए हमले के बाद। रूस की पहल, रूस यूएई ने यूएनएससी की बैठक बुलाई है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, यानी रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने यूएनएससी की बैठक कॉल की है। आज यूएनएससी की हमले को लेकर बैठक होने जा रही है। यूएई 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और साथ ही साथ रूस यूएनएससी की इस बैठक के लिए साफ तौर पर आगे आया है। रूस ने प्रस्ताव तैयार किया और खास बात यह है कि इसमें हमास का जिक्र नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और यूएन के मंच पर अब ये पूरा का पूरा मुद्दा जाता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए गोलबंदी साफ तौर पर नजर आ रही है रूस और यूएई की तरफ से। बेगुनाहों पर हमला, ये कैसा बदला? अलग अलग नेताओं के जो बयान है वो आपके सामने। बिल्कुल सभी, लेकिन देखिए इस पर अलग अलग नेताओं के बयान हम दिखा रहे हैं। मैक्रो क्या कह रहे हैं? अस्पताल पर हमला किसी भी तरह से उचित नहीं है। नेतन्याहू ने कुछ और स्टैंड लिया है। और देखिए इटली की तरफ से क्या कहा गया? आम लोगों की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं देखिए ईयू कमीशन की तरफ से एक आगे अस्पताल पर हमले की कोई माफी नहीं हो सकती। ट्रूडो का बयान, अस्पताल पर हमले की जवाबदेही तय हो। बिल्कुल, तो साफ तौर पर अब अस्पताल पर जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद तमाम वैश्विक नेताओं के बयान हमारे सामने है। इजरायली सेना कह रही है इजराइल पर हमले वाला रॉकेट मिसफायर हो गया और फट गया। बेंजामिन नेतन्याहू हमले के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ के ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है। अस्पताल में धमाके का सच क्या और यह कैसे हुआ, दुख जताया गया है अमेरिका की तरफ से भी। और देखिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा है वॉरजोन से। गाजा अस्पताल पर हमले के बाद बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अल अहली अस्पताल पर हमले से दुखी हूं, जो बाइडेन ने कहा है। अपनी टीम को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बाइडेन ने नेतन्याहू और जॉर्डन किंग से हमले को लेकर बात की है। बाइडेन तो देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ है इसके बाद बहुत कुछ बदलता हम देख रहे हैं। गाजा में अस्पताल पर हमले को लेकर हमास और इजराइल आमने सामने हैं। अमेरिका समेत कई देश, इजराइल का साथ देने वाले देश भी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि अस्पताल में धमाके का सच क्या है और ये कैसे हुआ। ये बाइडेन के सवाल हैं। अस्पताल में हुए धमाके से हुए जान माल के भारी नुकसान से मैं बहुत दुखी हूं, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और देखिए इजरायली पीएम नेतन्याहू और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से उन्होंने इस पर बातचीत भी की है। नेतन्याहू से बात की है, जॉर्डन के हेड से बात की है। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को जांच और इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने के भी बाइडेन ने निर्देश दिए ताकि उनको पता चल सके कि फैक्ट्स क्या है। बिल्कुल, और जंग के बीच आम लोगों की सुरक्षा के पक्ष में अमेरिका खड़ा हुआ है। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। मारे गए निर्दोष लोगों की मौत के बाद वो संवेदना व्यक्त करें। और इस बीच इराक में अमेरिकी सेना पर ड्रोन से हमला हो गया। देखिए इस वक्त की बिल्कुल ताजा और बड़ी खबर हमारे सामने है। इराक में अमेरिकी सेना पर ड्रोन से हमला हो गया है। इराक की सरजमीन पर कोई हमला, हमास इजराइल जंग शुरू होने के बाद ये पहली खबर इस वक्त हमारे सामने है। इराक में भी अब जंगी चिंगारियां कैसे सुलग रही हैं देखिए आप। अमेरिकी सेना पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में ईरान की साजिश की आशंका भी जताई गई है। प्रोफेसर घोष, ये तीसरे विश्व युद्ध का हम अक्सर जिक्र करते थे। रूस यूक्रेन जंग में हमने देखा ही कैसे दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आई और अब एक बार फिर ये बंटवारा इतना ज्यादा बढ़ा दिया है इस जंग ने। क्या विश्व युद्ध तृतीय नजदीक है? जी हाँ, मैं तो देख रहा हूँ विश्व युद्ध तृतीय हो ही जैसे रहा है। एक तरफ अब रूस यूक्रेन है, एक तरफ हमास और इजराइल है और शायद पता नहीं अगले साल चीन और ताइवान ना हो जाए तो इसमें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है कि देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया जो इजराइल के साथ 2 दिन पहले ही समझौता करने के लिए राजी था, आज वो ईरान से मिलने के लिए राजी है।
और देखिए यूएई जो 2 दिन पहले इजराइल के सहानुभूति जता रहा था, एक मुस्लिम देश जो इजराइल के सहानुभूति जता रहा था, आज कह रहा है कि ये नहीं हो सकता। तो अभी आप देखिए, मतलब अस्पताल पर हुए हमले ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। एकदम गेम चेंजर यानी कि टिपिंग पॉइंट है ये। और ये इसमें आप कह रहे थे कि शांति बढ़ेगा कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये और युद्ध और बढ़ेगा और ऐसा हो सकता है कि सारे मुस्लिम देश अभी इजराइल और जो वेस्टर्न नेशंस हैं उसके विरुद्ध बिल्कुल फिर बिल्कुल सर, ये सिचुएशन तो है कि अब एक समूह बनता नजर आ रहा है इस पूरे मामले में इस्लामिक कंट्रीज का, और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है अगर युद्ध ने बड़ा रूप लिया तो। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको वॉर जोन से पहुंचा रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।